Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss the NCERT exercise of chapter electricity of class 10 physics. Today date is 28 April 2020. Student, we had to discuss in a previous lectures question number 1 to question number 10. Today we will discuss the question number 11, question number 12, question number 13, 14, 15, 16 and 17. ठीक ना, ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 11. Show how would you connect three resistor, each of resistance 6 ohm. Show that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. Here we have three resistor. R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to 6 ohm. मतलब हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है 6 ओम है. क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है फर्स्ट कंडीशन में 9 ओम हो जाए एंड सेकंड कंडीशन में ये 4 ओम के इक्वल हो. ठीक है ना, 9 ओम एंड 4. नाउ तो फर्स्ट कंडीशन 9 ओम कैसे होगा? 9 ओम के लिए हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा. देखिए अगर तीनों को अगर सीरीज में कंबाइन करते हैं तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना है? इट इज इक्वल टू 18. तो जब भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस गिवन रेजिस्टेंस से ग्रेटर होता है, जब भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है गिवन रेजिस्टेंस से क्या होता है? ग्रेटर होता है. तो हमेशा ये समझ जाना कि जो इफेक्टिव या कंबाइन जो रेजिस्टेंस आएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन से आएगा. किससे आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन से. अगर इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 4 ओम गिवन रेजिस्टेंस से क्या होता है? लेस होता है. तो समझ जाना कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो कॉम्बिनेशन से आएगा पैरेलल से. किससे आएगा? पैरेलल से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 ओम लाने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किससे आएगा? सीरीज में. तो हमारे पास 3 रेजिस्टर है. इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉम्बिनेशंस में 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करेंगे. ठीक है ना, एंड 1 रेजिस्टर को आपस में क्या करेंगे? सीरीज में कंबाइन कर देंगे. इट इज इक्वल 6 ओम 6 ओम 6 ओम R1 R2 एंड इट इज R3. क्लियर? टोटल रेजिस्टेंस या लिख सकते हैं R1 एंड R2 आर कनेक्टेड in parallel. So equivalent resistance 1 by R dash is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R1 that is equal 1 by 6 and 1 by R2 that is equal 1 by 6 and it is equal to 6 LCM हो जाएगा. LCM सेम हो जाएगा तो 1 plus 1 कितना जाएगा? 2. 2 by 6 it is equal 1 by 3. तो 1 by R dash is equal to 1 by 3 that is equal R dash is equal to हो जाएगा 3 ओम. नाउ इस सर्किट को अगर रिड्यूस करते हैं तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर हो जाएगा 3 ओम का. इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस बना देते हैं R डैश और ये जाएगा R3. ये R डैश हो गया और ये R3 हो गया. अब दोनों रेजिस्टर इसमें कनेक्टेड है सीरीज में. देन लिख सकते हैं R डैश एंड R3 आर कनेक्टेड इन series combination. Then the equivalent resistance R is equal to R dash plus R3 that is equal to 3 plus 6 is equal to 9 ohm. कितना जाएगा? 9 ohm. तो हमें कितना लाना था? 9. तो इट मींस 9 ohm लाने के लिए 9 ohm बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 रेजिस्टर को पैरेलल में कंबाइन करेंगे और एक को सीरीज में कंबाइन करेंगे. सेकंड कॉम्बिनेशन सेकंड पार्ट है 4 ओम का लाना है इसमें. तो देखिए 4 ओम 6 ओम से लेस है तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से आएगा. तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 2 रेजिस्टर को सीरीज में कंबाइन करेंगे. 2 रेजिस्टर को सीरीज में और एक रेजिस्टर को इसमें आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशंस कर देंगे. तो 2
resistor are connected in series and one in parallel. ठीक, तो इसका नेमिंग कर देते हैं R1, R2 और इट इज R3. R1 and R2, R1 and R2 इन सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2. R1 इज इक्वल टू 6 एंड R2 इज इक्वल टू 6. 6 प्लस 6 कितना जाएगा 12 ओम. क्लियर. नाउ अब इसकी जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जाएगा R डैश. तो इस सर्किट को अगर रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस बनाएंगे दैट इज इक्वल R डैश. इन दोनों की जगह क्या जाएगा R डैश की जगह एक रेजिस्टेंस और इसके साथ R3 को हमने किसके साथ कनेक्ट कर रखा है पैरेलल में. तो लिखेंगे R डैश एंड R3 in parallel. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 by R is equal to 1 by R dash plus 1 by R3 that is equal, R dash is equal to 12 plus 1 by R3, R3 is equal to 6 और LCM हो जाएगा 6 and 12 का, ये जाएगा 12, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 plus 1 3 that is equal to 3 by 12 डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4, तो 1 by 4. तो 1 by R is equal to 1 by 4, then R is equal to 4 ओम. इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो R इक्वल टू कितना जाएगा 4 ओम. सेकंड कंडीशन रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनाएगा 4 ओम. तो पहले कंडीशन के लिए पहले दोनों को पैरेलल में कंबाइन करेंगे, एक को सीरीज में कंबाइन करेंगे. यहाँ पे पहले दोनों को सीरीज में कंबाइन करके उसके साथ एक को पैरेलल में कंबाइन करेंगे. ठीक है, क्लियर है. आई होप क्लियर हो गया होगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. Several electric bulbs designed to be used on or 220 volt electric supply line are rated at 10 watt. How many lamps are connected in parallel with each other across two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? हमने क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया था. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12 सेम वे में क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, सर्वल हमारे पास बल्ब है, बहुत सारे बल्ब है, कह रहे कि इसको हमें पैरेलल में कंबाइन करना है. जितने भी बल्ब है हमारे पास, इन सारे बल्ब को आपस में क्या करना है, पैरेलल में कंबाइन करना है. एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, राइट कर लेते हैं. इसमें कितने बल्ब कनेक्टेड है, n बल्ब कनेक्टेड है और इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट किया गया है. ये एक सोर्स कनेक्ट किया गया है जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट और हर बल्ब का जो पावर है वो 10 वॉट है. कितना है, 10 वॉट है. क्लियर है. कह रहे कि इस सर्किट में 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट पास हो सकता है. 5 एम्पियर से ज्यादा करंट पास नहीं हो सकता है. तो जब 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट पास हो सकता है तो कह रहे हैं कि कितने बल्ब को हम पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं. सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है ना. सबसे पहले हमें निकालना है कि पर एक बल्ब में कितना करंट पास हो रहा है. इसमें भी आई करंट फ्लो होगा, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई करंट होगा, क्योंकि सिमिलर बल्ब है. 220 वोल्ट के साथ सब कनेक्टेड है, सबका पावर कितना है 10 वोल्ट का है. इज इट क्लियर. नाउ करंट passing through a bulb. एक बल्ब से कितना करंट पास हो रहा है वो निकालते हैं. तो I is equal to, we know that power P is equal to V into I. Power P is equal to V into I, then I is equal to P upon V. Then power of one bulb is 10 watt. तो P की जगह 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे and voltage is equal to 220 volt. 0 से 0 कैंसिल, इट इज इक्वल टू 1 by 22 एम्पियर.
मतलब एक बल्ब में 1/22 एम्पियर करंट पास हो रहा है। सर्किट में टोटल कितना करंट है 5 एम्पियर। आई नेट टोटल करंट कितना आई नेट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। आई नेट 5 एम्पियर मतलब यहाँ पे 5 एम्पियर करंट जैसे आएगा तो 5 एम्पियर करंट क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हर एक बल्ब में क्या हो जाएगा 5 एम्पियर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस रेशियो में बन रहा है 22 की रेशियो में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन फिर नेट करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो दैट आई नेट इज इक्वल टू आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई और अप टू कहां तक ऐड करेंगे इसको एन तक, क्योंकि हमने ये लेट कर रखा है कि इस सर्किट में कितने टोटल बल्ब कनेक्ट किया गया एन बल्ब कनेक्ट किया गया है। तो I प्लस क्योंकि हर किसी में करंट सेम है तो करंट को आपस में क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं अप टू एन तक, तो यह जाएगा एन आई, क्योंकि एन तक ऐड करेंगे। जैसे 1 को अगर 10 बार ऐड करते तो कितना आता है 10, अगर 1 को अगर 100 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100। इज इट क्लियर ना। तो अगर I को अगर n टर्म्स ऐड करेंगे तो n टाइम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा n into I। तो हियर I is equal to नंबर ऑफ बल्ब फाइंड आउट करना है तो n is equal to I net by I। I net 5 एम्पियर and I is equal to 1/22। इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा 5 से, तो that is equal to 5 into 22 is equal to 110। मतलब इस सर्किट में हम 110 बल्ब को आपस में क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे करंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13, that is a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance. How much which may be used separately in series or in parallel? What are the current in 3 cases? First क्या करें कि a hot plate of a iron oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of resistance 24 ohm resistance, which may be used separately। उसको separately यूज किया जाता है, in a सीरीज में यूज किया जाता है और in parallel, और उसको पैरेलल में यूज किया जाता है। What are the current in 3 केस? तो 3 केसेस में करंट कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। we have given potential difference V is equal to 220 volt, resistance of each coil RA is equal to RB is equal to 24 ohm। दोनों का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम है, इक्वल है। ठीक है। सेपरेटली फर्स्ट कंडीशन है सेपरेटली, जब उसको सेपरेटली कनेक्ट किया जाएगा तो कितना करंट होगा। फर्स्ट कंडीशन है सेपरेटली के लिए करंट होगा, करंट इन ईच रेजिस्टर या ईच कॉइल, इन ईच कॉइल I1 is equal to V by RA। RA RB इक्वल है तो RA रख सकते हैं या RB सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल होगा 22/24 डिवाइड कर देंगे इसको 2 से तो 110/12, 2 से 5 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड कर देते हैं 55 ये जगह 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 है 9 जा 54 बचा कितना 1, पॉइंट लगा देंगे 0 तो 6 1 जा 6 कितना 4, पॉइंट लगा 0 6 6 जा 36 तो 9.16 एम्पीयर हो जाएगा। मतलब अगर सेपरेटली इसको कनेक्ट करते हैं तो कॉइल में 9.16 एम्पीयर का करंट पास होगा। सेकंड कंडीशन में इन सीरीज मतलब कॉइल A एंड कॉइल B को सीरीज में कंबाइन किया गया है और इसके बीच में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 220 वोल्ट का। अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे तो सीरीज के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल
तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बोथ कॉइल, टोटल रेजिस्टेंस R is equal to RA plus RB. We know that RA is equal to 24 plus 24, that is equal, ये हो जाएगा 48 एम्पियर, सॉरी रेजिस्टेंस है ओम। क्लियर? तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 48 ओम। करंट हो जाएगा सर्किट में, करंट I2 से रिप्रेजेंट करते हैं, I2 is equal to V by R। ठीक है, तो V कितना है 220 वोल्ट अप्लाई किया गया है, 220 बाय 48। तो इसको देखो करने का सिंपल कैलकुलेशन करने का तरीका हो जाएगा 220 बाय 48 को लेंगे 2 इंटू 24, 2 इंटू 28 4 देखिए, तो 220 बाय 24 को हमने डिवाइड किया कितना है 9 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.16 बाय 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4 2 8 बचा कितना 1 11 5 2 10 बचा कितना 116, तो कितना जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो 4.58, 4.58। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड कंडीशन, केस थर्ड, इन पैरेलल में कंबाइन करते हैं, इसमें कंबाइन करेंगे। पैरेलल में अगर कंबाइन करें तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन किया गया और इसके क्रॉस हमने 1 to 20 का वोल्ट अप्लाई किया, देन ये 24 का है, ये भी 24 का है, RA RB, देन द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हम यूज करेंगे, दैट इज 1 by R is equal to 1 by RA plus 1 by RB, 1 by RB, 1 by RA, RA का वैल्यू है 24 प्लस 1 by 24, 24 एलसीएम इक्वल है, तो ऊपर टर्म्स क्या जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2, तो 2 बाय कितना जाएगा 24, दैट इज इक्वल 1 by 12, तो R इज इक्वल टू कितना जाएगा 12 ओम, कितना जाएगा 12 ओम। देन द करंट I is equal to I3 V by R, V is equal to 220 by R is equal to 12, इसको डिवाइड कर देना तो यह जाएगा, इसका डबल हो जाएगा तो 18.62 एम्पियर, सॉरी 32 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में करंट होगा 9.16, सेकंड कंडीशन में करंट होगा 4.58 एंड थर्ड कंडीशन में करंट होगा 8.32। ठीक है, हर एक कंडीशन में करंट वेरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। चलिए, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया था, 48 ओम का हो गया था, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस 12 हो गया तो रेजिस्टेंस यहाँ पे थर्ड कंडीशन, पैरेलल कंडीशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो इसलिए करंट क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो वी नो दैट I इज प्रोपोर्शनल टू 1 by R, तो ये इस लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 14,